कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। देखिए 2100 रुपये श्री माता दीन कुशवाहा गोबरा वालों की ओर से, 2100 रुपये तेजपाल सिंह सिकरवार साहब जरेना वालों की ओर से, 1100 रुपये डॉक्टर पीके हाँ 1100 रुपये डॉक्टर पीके रजक साहब राजा के दौर वालों की ओर से, 1100 रुपये अमर सिंह देवाई लाल कुशवाहा। अवतार हुआ है तो भगवान शंकराज कैलाश से अपने इष्ट कृष्ण के दर्शन करने आए हैं और इस भाव को आप सब श्रोता अपने हृदय में धारण करें। बड़ा अद्भुत भाव है शिव जी का। हाँ मेरे बाबा कितना भी रूप बदले, शंकर कितना भी रूप बदले, लेकिन बाबा की पहचान हो ही जाती है। और पहचान कैसे होती है रामोदार? शंकर जी की पहचान कैसे होती है? क्योंकि गले में तो नाग सदैव सेवारत रहते हैं बाबा के। किस किसने देखे हैं भगवान शंकर के गले में नाग? हाथ उठा के बताओ। वाह, ज्यादातर सब लोगों ने देखे होगा। हाथ तो ऐसे उठा रहे जैसे अभी अभी गेट के बाहर शंकर जी से मिलके आए। सबने फोटो में ही देखे, लेकिन हाथ ऐसे उठा रहे हैं, बोले हाँ हाँ अभी अभी शंकर जी से मिलके आ रहे। सदैव शिव जी के गले में तो नाग सेवा में रहते बापू। भगवान शिव नंद भवन के सम्मुख आए मेरे भाई बहन, अलग जगाया अलग निरंजन, सुझट से मैया जसोदा गोद में कन्हैया को लिए और नंद भवन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। बहुत ध्यान से सुनना, बड़े आनंद से सुनना। मैया जसोदा ने दूर से प्रणाम किया बाबा शंकर को। बोले बाबा कहां से आए हो है? बोले मैया बड़ी दूर से आए हैं। बोले जगह को कछु नाम तो हो? बोले मैया जगह को नाम जान के कहा करेगी। तो बोले कहा चाहिए तो को घी शक्कर आटा नमक मिर्ची दाल मैया बछड़ा वस्त्र जो भी मांगेगी वो सब प्रदान करूंगी। बोले भगवान शिव कहते, बोले नहीं मैया ये सब लेने नहीं आया हूं मैं। तो बोले फिर क्यों आए हो? बोले आपके घर में जिस लाला ने जन्म लिया है उस लाला के दर्शन करने आया हूं। मैया जसोदा बोल पड़ी, बोले बाबा क्षमा करना, 85-85 वर्ष उम्र है मेरी। मुझ बूढ़ी मैया को जब आपको देखकर डर लग रहा है, आपके नागों को देखकर डर लग रहा है, तो मेरा लाला तो बहुत छोटो है, लाला के दर्शन ना करा पाऊं। भगवान शिव कहते, बोले अरे मैया अभी तू अपने लाला का मर्म नहीं जानती, तुझे बताए तेरा लाला कौन है? मैया जसोदा बोली, बोले तू ही बता दे बाबा जी मेरो लाला कौन है। तो भगवान शिव बोल पड़े, बोले मेरो इष्ट जगत को स्वामी, मेरो इष्ट जगत को स्वामी, सो तेने गोद खिलायो, बाकी दर्श में नाम हुई कलना तेरो ललना। मैया जसोदा आपकी गोद में जो लाला है वो कोई साधारण नहीं है। यहाँ फिर से भगवान ने सारा किया, बोले बड़ी मुश्किल से तो गुरुजी से पीछा छुड़वाया, अब पोलपट्टी आप खोलने आ गए। कृपा करो प्रभु, मुझे भी आपके दर्शन करना है, क्योंकि राम को इष्ट मानते हैं शंकर अपना और शंकर को इष्ट मानते हैं राम जी अपना। और राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो गोद में बैठे बैठे इशारा किया, बोले बाबा क्या गजब करने जा रहे हो? परिचय मत बताओ यार, आप तो जो काम करने आए हो वो करो। घंटे 2 घंटे हो गए बाबा को मैया को बहस चल रही है दोनों में। मैया कह रही है, बोले बाबा तो पतो है मेरो लाला कैसो है? बोले कैसो है मैया तेरो लाला? बोले फोटो में वो सांप देख ले तो 2 दिन तक दूध ना पिए, इतना डरे सांप से। और आपके गले में जो भुजंग लटके हैं, सर्प लटके हैं, वो
इतने विषैले हैं, मैं लाला के दर्शन नहीं कर पाऊंगी। भगवान शिव कहते बोले अरे मैया तू बड़ी भोरी है, अभी तू जानती नहीं ये तो छोटे छोटे नाग हैं, तेरे लाला का बाल भी माका नहीं कर सकते। तेरो लाला तो 1000 फणन वाले शेष पर विश्राम करने वाला है, स्पष्ट बोल गए शंकर जी। मैया जसोदा बोली बोले बाबा क्षमा करना, वो लाला कोई दूसरा होगा, मेरो लाला तो ऐसा है कि फोटो में सांप देख ले तो बहुत डरे। आप क्षमा करो, घी शक्कर आटा नमक दाल मिर्ची जो भी चाहिए ले लो, लेकिन लाला की बात मत करो। अब भगवान शिव को थोड़ा सा क्रोध आया, तो क्रोध में आकर शिव जी बोल पड़े मैया जसोदा से दर्शन करें। आप बोले देख बूढ़ी मैया, एक बार हम तेरे दरवाजे से चले गए तो फिर तुम लाख कोशिश करना बुलाना, हम आएंगे नहीं। और मैया 4 हट संसार में सबसे बड़ी होती है, 4 हटें, अगर ये हट पड़ जाए तो पृथ्वी इधर से उधर पलट सकती है, लेकिन ये हट पीछे नहीं हट सकती है। 4 हट कौन कौन सी है ध्यान देना। बाल हट, अबोध बालक किसी बात पर रूठ जाए तो जब बात के लिए रूठा है मैं पूरी नहीं करे वो तब तक माने ही ना है। दूसरी होती है राज हट, राजा यदि हट पड़ जाए तो उस कार्य को करे बगैर राजा पीछे नहीं हटने वाला। और तीसरी हट होती है राज योगी हट। तो शिव जी कह रहे बोले देख भैया हम योगी हैं, हट पड़ गए तो फिर तेरे बुलाने पर भी नहीं आएंगे। और चौथी हट अभी बता नहीं सकता क्योंकि 2 दिन कथा और करनी है। प्रेम से बोलो जय श्री, क्योंकि अभी बता दूंगा तो कल से पंडाल खाली खाली हो जाएगा महाराज। प्रेम से बोलो जय श्री, लेकिन चिंता मत करो, आखिरी वाले दिन बता के जरूर जाऊंगा मुनिशिखर भैया। ये 4 हट सबसे बड़ी होती है और 2 हट आपस में टकरा रही हैं, योगी हट और राधे राधे। ये 2 हट आपस में टकरा रही हैं। देखो मेरी भैया बैठी है, कल भुआ करी गुस्सा होकर चली गई है, कट्टी हो गई है। मेरी मैया को मनाना मुझे आता है, चरणों में सिर रख दूंगा। मेरी मैया तो इतनी कृपालु दयालु है कि झट से क्षमा कर देगी। जीवन में पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती। और मुझे विश्वास है कि मेरी माँ तो कभी जीवन में मुझसे गुस्सा हो ही नहीं सकती। वो तो ऊपर का फूफड़ा वाला क्रोध करती है, बस दिखावे वाला। आपको पता है फूफड़ा वाला क्रोध कौन सा होता है? बताऊं आपको। शंकर जी के गले में जो 2 नाग है ना, एक दिन उन्होंने प्रार्थना की भगवान शिव से, बोले प्रभु सदैव आपकी सेवा में गले में पड़े रहते हैं, आपकी सृष्टि आपका संसार हमने भ्रमण ही नहीं कर पाया। अगर 1 महीने का छुट्टी मिल जाए, अवकाश मिल जाए तो पूरा इस संसार के दर्शन करें। तो भगवान शिव ने छुट्टी दे दी नागों को 1 महीने की। 15 दिन में इतनी शिकायती आवेदन आ गए शिव जी के पास कि इन दोनों नागों ने पूरे संसार में त्राही त्राही मचा दी, इसको काट उसको काट। तो भगवान शिव ने आदेश दिया, बोले छुट्टी कैंसिल, आ जाओ वापस, कैंसिल छुट्टी। दोनों नाग आए, बोले महाराज जी क्या गलती हो गई? बोले तुमने त्राही त्राही मचा रखी है, सबको काट रहे हो, तुम लोगों को परेशान कर रहे हो। तो दोनों नागों ने कहा, बोले महाराज अगर काटने की मना कर रहे हो तो अब नहीं काटेंगे, लेकिन 15 दिन की बची है और घूमे दो। तो बोले ठीक है, काटना मत कैसे। अब वो दोनों नाग फिर से 15 दिन की छुट्टी पर निकले संसार भ्रमण करने। 15 दिन बाद जब वापस लौटे दोनों नाग शंकर जी के पास, तो एक तो जैसा गया था उसी अवस्था में साबुत लौटा, लेकिन दूसरा जगह जगह से छिला हुआ और वापस आया। भगवान शिव ने कहा, बोले भैया तू जगह जगह से छिला हुआ क्यों आया है? बोले महाराज आपने तो काटने के लिए मना किया था,
तो लोग बाग बच्चे मेरी पूंछ पकड़कर खिलौना बनाकर और इधर से उधर खींचते रहते थे। अब काट सकता नहीं था, तो बोले भैया तू साबुत कैसे आ गया? जैसा गया था वैसे ही। बोले महाराज जी आपने काटने के लिए मना किया था, फूंफट करने के लिए मना थोड़ी किया था। जैसे बच्चे आते थे पकड़ने, मैं फूंफट कर देता तो दूर भग जाते बच्चे। तो कहने का मतलब है मेरे भाई बहन, जीवन में क्रोध करो तो फूंफट वाला करो, मुख वाला करो, हृदय वाला जीवन में क्रोध इस जीवन को ही नष्ट कर डालता है। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ, कभी हृदय वाला क्रोध मत करो। जैसे माँ अपने पुत्र अथवा पुत्री पर क्रोध करती है, माँ मारने से पहले बेटा बेटी को वो मन में ही सोच लेती है कि ज्यादा नहीं लग जाए इससे। हाँ, गलत बात के लिए डांटो, क्रोध करो, लेकिन ऊपर वाले क्रोध से ही डराने का प्रयत्न करो। अंदर वाला क्रोध कभी मत लाओ भूल कर जीवन में। भगवान शिव कहते बोले अरे यशोदा मैया, एक बार हम तेरे दरवाजे से चले गए वापस तो फिर लौटने वाले नहीं है। तो मैया यशोदा बोली मैंने जाने के लिए कब कहा है बाबा आपसे, जो सामग्री चाहिए वो सब ले जाओ ना। तो भगवान शिव खड़े हुए और नंद भवन के पश्चिम दिशा में गए। पश्चिम दिशा से सीधे दान गली के चौराहे पर पहुंचे। वृंदावन में आज भी दान गली का चौराहा विराजमान है। दान गली से मान गली के तिराहे पर पहुंचे भगवान शिव, और मान गली के तिराहे से रमण रेती, यहाँ मेरे गुरुदेव भगवान का आश्रम है, एक कदम वृक्ष के नीचे जाकर शिव जी ने धूनी रमा ली मेरे भाई में। और जैसे ही बाबा नंद भवन से बाहर गए तो नंद भवन में लीला आरंभ हो गई। वाव 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 करके श्रीमान जी ने रोना आरंभ कर दिया। आस पड़ोस की बूढ़ी बूढ़ी मैया नंद भवन में आई और मैया जसोदा से पूछने लगी, अरे जसोदा कहा बात है बहन, सवेरे सवेरे तेरे तुम लाला रोए काहे को? तो मैया जसोदा बोल पड़ी, बोले बहन अब ये तो मोह ना पदो को रोए क्यों रोए, 2 घूंट दूध भी ना पियो सवेरे से जाने। बोले याद करे यशोदा। तो बोले मैया यशोदा भोरी भारी है, सो बोल पड़ी, बोले अगर मेरी नजर लग गई हो तो कह ना सकूं, वैसे तो बोल पतोना ने। सो बोल मैया यशोदा ने याद किया, सो बोल पड़ी मैया यशोदा, बोले अरे बहन याद आ गया मुझे, क्यों रो रहा है? बोले सांपन मारो बाबा, आओ सवेरे सवेरे मेरे घर, बाकी नजर लग गई है। एक गोपी ने कहा बोले किधर गया है वो बाबा? बोले पश्चिम दिशा में। तो 2 गोपियों ने दौड़ लगाई पश्चिम दिशा में। तो रमण रेती में भगवान शिव के चरण पकड़ लिए जाकर गोपियों ने, और बड़ी सुंदर प्रार्थना की है इन गोपियों ने भगवान शिव से। बोले बाबा हमारो कन्हैया सवेरे से रोए ही रोए, घूंट 2 घूंट जल भी ना, दूध भी ना पियो बने। तो प्रार्थना कर रही है 2 गोपियां भगवान शंकर से, आप भी दर्शन करें मेरे भाई बहन। चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माई बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, प्रार्थना कर दी भगवान शिव से। बोले बाबा आप तो करुणा के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माई बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है राई नौन। भगवान शिव कहते हैं बोले गोपियों अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अगर आप हमें ले जाना चाहती हो तो पहले मैया से पूछ के आओ कि लाला को मेरी गोद में देगी कि नहीं। हाँ? तो गोपियां फिर से आई मैया यशोदा के पास, अरे मैया थोड़ी देर के लिए लाला को गोद में दे देंगे,
कन्हैया चुप तो हो जाओ, शांत तो हो जाओ। हाँ? तो भगवान शिव पुनः आए नंद भवन में और मैया यशोदा गोद में लिए खड़ी है। कन्हैया को दर्शन करना आप सब लोग। बाबा ने एक दौड़ लगाई, मैया यशोदा की गोद से कन्हैया को झपट्टा मारा और बागंबर पृथ्वी पर बिछाया और आरती पालती लगाई भगवान शिव ने और अपनी जंघाओं पे लेटा लिया अपने इष्ट कृष्ण को। हाँ? और जैसे ही शिव जी ने अपने इष्ट कृष्ण के मुखारविंद को दर्शन किए, तो झट से बाबा की जो समाधि ही लग गई मेरे भाई। बाबा का हाथ रखा था घुटने पर और हाथ के पास में ही कन्हैया का सिर रखा हुआ है। तो धीरे धीरे बाबा अपने इष्ट के मस्तिष्क पर हाथ घुमा रहे हैं। हाँ? बाबा की समाधि लगी तो मैया यशोदा डर के मारे नेत्र बंद करके वो भी सामने बैठ गई, बाबा की ओर देखी भी नहीं है डर के मारे। मैया ने भी नेत्र बंद कर लिया। अब ये गले में जो नाग पड़े थे, एक नाग कंधे पर आया बाबा के, कंधे से कोहनी पे आया और कोहनी से हाथ पर आया और अपनी जिह्वा निकाल कर श्री कृष्ण के मस्तिष्क को चाटना आरंभ कर दिया नाग ने। प्रेम से बोलोगे? घंटे आधे घंटे बाद मैया यशोदा ने धीरे डरते हुए नेत्र खोले और जैसे नेत्र खोले तो ये क्या देख रही है मैया यशोदा? तो जोर से चिल्ला पड़ी, अरे ढोंगी बाबा गजब है वो। बोले कहां भयो मैया? बोले देख तेरे सांप मेरे लाला को काट रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, बोले अरे मैया यशोदा ये छोटे नाग हैं, ये तेरे लाला का बाल विवाह का नहीं कर सकते। तेरा लाला तो 1000 फनन वाले शेष पर विश्राम करने वाला है। हाँ? आज कृपा के सागर भगवान शिव अपने इष्ट के दर्शन किए और श्री कृष्ण ने अपने इष्ट भगवान शंकर के खूब दर्शन किए। मैया यशोदा चरणों में गिर पड़ी भगवान शिव के और निवेदन कर रही है, बोले बाबा नेक मेरे लाला की ऐसी नजर उतार जाना, ऐसी नजर उतार जाना कि मेरा लाला जीवन में कभी रोए ना। तो बोले मैया वो तो एक ही काम करोगी तो हो सकता है।